स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे फिर से एक बार एक नई जर्नी के साथ। डांग के घने जंगलों की गोद में बसा ये हिडन वाटरफॉल गुजरात का एक अनमोल खजाना है, जो कि आह्वा से सिर्फ 20 या 25 मिनट की दूरी पर स्थित है। एक ऐसी जगह जहां प्रकृति अपनी सबसे शांत और सबसे सुंदर तस्वीर पेश करती है, और यह जगह उन लोगों के लिए पैराडाइज है जो पीस, एडवेंचर और कुदरत की सुंदरता की तलाश में यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। लेकिन ये हिडन वाटरफॉल की खासियत रही है कि आप बिना लोकल गाइड या फिर गूगल मैप के सहारे यहाँ आए तो आपका रास्ता भटकना तय है, इसलिए किसी लोकल की मदद ज़रूर लेना। और इस वीडियो की आइटिनरी को भी आप फॉलो करोगे तो आप आसानी से यहाँ तक पहुँच जाओगे। ये है डांग के सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित माइटी वन ऑफ द बिगेस्ट एंड हिडन जेम ऑफ डांग, द बिरसा वाटरफॉल। बिरसा वाटरफॉल पहुँचने के लिए सबसे पहले गाइस आपको आना होगा आह्वा। जब आप आह्वा से डोन हिल स्टेशन की तरफ जाते हो तो बीच रास्ते में आपको नांदेनपाड़ा गांव आएगा। बस उसी नांदेनपाड़ा गांव के आखिरी शॉप से आपको राइट टर्न लेकर आगे बढ़ना है, जहां से इस वाटरफॉल का असली रास्ता शुरू होता है। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं बिरसा वाटरफॉल के बेस कैंप नांदेपाड़ा। हाँ, नांदेपाड़ा। और जहाँ से आपको बिरसा वाटरफॉल के लिए करना पड़ता है ट्रेकिंग। तकरीबन 1 घंटा ना बोड़ा, ये बोड़ा मैं तैयार हूँ। अब हम करेंगे ट्रेकिंग तकरीबन 1 घंटे के लिए। काफ़ी हिडन जेम है, अभी तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया है, बट इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। तो चलिए देखते हैं। गाड़ी हमने यहाँ पे पार्क कर दी है और अब ट्रेकिंग शुरू हो चुका है। ये बोड़ा है, वो जसपाल है, और ये राजीव JNU का जूनियर, जिसने हमको ये लोकेशन के बारे में बताया। यहाँ ना गाइस एक कोरी जैसा है, उसके बगल में से ये रास्ता निकलता है। वो आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि जरा से भी मिस्टेक हुई तो आप रास्ता भटक जाओगे। काफ़ी फिसलन भरा रास्ता है, और यहाँ पे आएगा थोड़ा शेड जैसा, उसके पास में से रास्ता जाता है ये खेत में से, और जस्ट उसके पास है नदी। जंगल के नज़ारे अब शुरू हो चुके हैं, तो आप देखिए और उसका लुत्फ उठाइए। नदी पार करने से पहले हमको क्रॉस करना पड़ता है ये। वो लोग हैं इंडिया में और अब हम पाकिस्तान में स्टक हो गए, बूढ़ा के वेट करते हुए। बूढ़ा दौड़, और ये हमारा एथलीट दौड़ते हुए। गाइस हमें अभी ये नदी क्रॉस करनी होगी, तभी जाके हमको मिलेगा बिरसा वाटरफॉल का रास्ता। बिरसा तक जाते हुए ये खूबसूरत झरने, ये ट्रेल नदी के साथ साथ। अब हम जाएंगे ट्रेल के साथ साथ बिरसा वाटरफॉल तक। देखिए गाइस, काफ़ी सुंदर नज़ारा है। डांग का ये जंगल और मॉनसून, परफेक्ट ट्रेवल कॉम्बिनेशन।
देखिए गाइस, ये ट्रेल आ रही है तो हमें जाना है इधर। आप आओ तो वो ट्रेल मत ले लेना। जैसे ही हम इस ट्रेल के सहारे पहाड़ की टोच पर पहुंचे तो नज़ारा आहा हा वाकई में बहुत शानदार था। तो गाइस, बस अब आप प्रकृति के ये नज़ारे एंजॉय कीजिए। यहाँ आकर हमें ऐसा लगा कि मानो समय थम सा गया हो और प्रकृति ने अपना जादू चारों तरफ बिखेर दिया हो। सच में मॉनसून में ना डांग की बात ही कुछ और है। बस अब यहाँ से आगे का रास्ता थोड़ा ट्रिकी होने वाला था, क्योंकि अब हमें पहाड़ से नीचे उतरना था। जंगलों के बीच में से हमें निकलना पड़ रहा है। बहुत ही कठिन रास्ता है यहाँ जाने के लिए। और आप आ सकते हैं। बीच रास्ते में चलते चलते हमें कुछ पेड़ पे कुछ फल दिखाई दिए, तो राजीव बोला इसे तो हम खा भी सकते हैं। और फिर तो गाइस हमें मिले, ये क्या बोलते हैं इसको राजीव? क्या इसको? ऐसा ये एक फ्रूट है, थोड़ा डिस्क्राइब करो ना इसको। ये सिर्फ जंगलों में पाया जाता है। जंगलों में पाया जाता है। रेनी सीजन नहीं रहता है। तो आज हम यहाँ पर ट्रैकिंग करें तो मिल गया है, तो चल के देखते हैं इस साल का कैसा रहता है ये। चलिए एंजॉय करते हैं और खाते हैं। डांग का ये जंगल और यहाँ की ये छोटी छोटी ट्रेल और ऊंचे पेड़ों की घनी छाव एक अलग ही रोमांच का अनुभव कराती है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए वैसे वैसे हमारी कठिनाइयाँ भी और बढ़ती गई। देखो एक साथ 3 रिवर, 1 2 3। ये बेहद घने वृक्ष, पंछियों की मीठी आवाज और ये खलखल बहता हुआ पानी, ये सब मिलकर एक बेहद ही अच्छा एटमॉस्फेयर बनाते हैं जो आपके मन को काफी सुकून देता है। बहुत ही घना जंगल था और इतने घने जंगल में हमें मिलता है एक खुला मैदान। ऐसा मानो कि काफी टाइम बाद हमें उजाला देखने मिला। और वहीं पे मिले हमारे ये आदिवासी भाई जो सालों से इस जंगल की रक्षा करते आए हैं। बस उसके बाद एक फाइनल रिवर क्रॉस करके, यानी 4-5 छोटी बड़ी रिवर क्रॉस करके फाइनली हम पहुंचने वाले थे बिरसा वाटरफॉल। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं बिरसा वाटरफॉल। 1.5 घंटे की ट्रैकिंग की, इसमें 3-4 रिवर क्रॉसिंग की और थोड़ी चढ़ाई चढ़े और जंगल और पहाड़ों के बीच में से 1.5 घंटे का ट्रैकिंग करके हम पहुंचे बिरसा वाटरफॉल, जिसका व्यू लिटरली माइंड ब्लोइंग। क्या ही बताऊँ आप खुद देख लो। बिरसा वाटरफॉल सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है जो रोमांच भी देता है और सुकून भी। और हाँ, यह नेचर लवर, ट्रेवलर और फोटोग्राफरों के लिए एक अनमोल और हिडन ट्रेजर है जिसे आप यहाँ आकर ही महसूस कर सकते हो। डांग का यह अद्भुत वाटरफॉल हर बार मॉनसून में एक नई कहानी लिखता है और अपने अंदर एक नई ताजगी लाता है। और अगर आप नेचर लवर है तो बिरसा वाटरफॉल आपको एक बार नहीं बल्कि बार बार बुलाएगा। तो गाइस, यही थी मेरी बिरसा वाटरफॉल की कहानी
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर ज़रूर करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।